बुद्धि बिगड़ी है। अच्छा ये समझ में नहीं आया मेरी अभी तक, संसार की हो या देवताओं की हो, हर पत्नी अपने पति को मूर्ख ही कहती है। अब यहाँ दिल्ली की तो मुझे मालूम नहीं इधर कैसा है, लेकिन तुम्हारा तो दिमाग खराब है, तुम तो निहायत बुद्धियों ही लोग ठग लेते हैं तुमको एकदम। यानी कुल मिलाकर पत्नियों को ठगिया पति चाहिए, इसका अर्थ है? अरे जो ठग जाता है वो तो देवता है भाई। देवताओं को हम ठगते हैं कि नहीं? जिन फलों को कोई नहीं खाता घर में, जा मंदिर में चढ़ाया, चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते? जो नोट बच्चे ने फाड़ दिया आरती में चढ़ाया, मंदिर की गुल्लक में डाल के, तो देवताओं को ही तो बहकाते हैं सब लोग। बोले ऐसा कभी हो सकता है क्या? बोले हो नहीं सकता, ऐसा हुआ। बोले बिल्कुल नहीं हो सकता, गलत कह रहे हो तुम, गलत सुनकर आए हो। बोले तुमको क्यों लग रहा है गलत है? बोले नारद विष्णु भगत और पुण्य ज्ञानी, नारद जी भगवान विष्णु के भक्त हैं और इतने बड़े ज्ञानी, वो इतना अज्ञान का कार्य कैसे करेंगे कि भगवान को शाप दे देंगे? मुझे पूरी बात विस्तार से सुना। यह प्रसंग मोहि कहूं कृपया मुझे विस्तार से सुनाइए। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि मुनि के मन में भी मोह आ गया और भगवान को शापित कर दिया उन्होंने। नारद मोह की कथा देखो, नारद जी को कोई मोह नहीं आ सकता बंधुओं। हम जैसे साधुओं के लिए मार्गदर्शन के रूप में नारद जी अपने को इस झंझट में फंसाए हैं कि हम साधु वेश में जो घूम रहे हैं वो ठीक ठाक बने रहे, माया के चक्कर में हम न फंस जाएं। इसलिए उन्होंने, किसी को कोई मोह नहीं हो सकता। ये तो लीला हम लोगों के मार्गदर्शन के लिए नारद जी ने की। नारद जी को श्राप था दक्ष प्रजापति का। आप हरिद्वार जाते हैं तो हरिद्वार में एक क्षेत्र है कनखल, आप गए होंगे, जहाँ दक्ष प्रजापति का, दक्ष महाराज का मंदिर है, दक्ष मंदिर। तो दक्ष महाराज की वो राजधानी थी, वहीं रहते थे। दक्ष प्रजापति के 10,000 लड़के थे। एक बार दक्ष कहीं गए थे बाहर किसी काम से घूमने, जो भी यात्रा पर गए हो, तो नारद जी पहुंच गए दक्ष के यहाँ। 10,000 लड़के, बड़ी सेवा की नारद जी की, बड़ी सेवा की। तो नारद जी ने 10,000 को बिठा के उपदेश कर दिया, ये क्या गृहस्थी के चक्कर में पड़ने जा रहे हो हैं? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अरे बार बार गर्भ के कुंड में आओगे, गंदगी में रहोगे, ये करोगे, नाक में दम हो जाएगा। गृहस्थियों को देखो क्या हालत हो रही है। क्या करे, मनुष्य जन्म मिला है, भजन करो, साधना करो, भगवत प्राप्ति करो। ये क्या गृहस्थी की कीचड़ में। कोमल मन के बच्चे थे, अच्छी तरह से पिताजी ने लालन पालन किया हुआ था, पवित्र मन था। बाबा जी के उपदेश का ऐसा प्रभाव पड़ा कि 10,000 लड़कों को दीक्षा दे दी विरक्ति की और सबको साधु बनाकर ले गए। कुछ समय के बाद दक्ष प्रजापति आए लौटकर प्रवास से, पूछे बच्चे कहाँ हैं? तो पति ने कहा बच्चे, वो तो नारद जी आए थे, सबको मंत्र दीक्षा लेके बाबा जी बनाकर ले गए। इतने क्रोध में आ गए दक्ष प्रजापति, अरे बाबा, एक बच्चे के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं गोद में बच्चा आया करता है, और 10,000 हमारे लड़कों को तुम सबको बाबा जी बना के ले, तुम तो सारी सृष्टि को चौपट कर दोगे। इसलिए वहीं से गंगा जल लिया, अभिमंत्रित किया और उसी दिशा में छोड़ दिया जिस दिशा में नारद जी गए होंगे, कि तुम 2 घड़ी से ज़्यादा किसी गृहस्थी के घर में टिक ही नहीं सकते। 2 घड़ी माने 48 मिनट, 1 घड़ी 24 मिनट की होती है।
इससे ज्यादा नहीं तो तुम सारे संसार को चौपट कर दोगे। तो नारद जी को ये शाप था कि वो टिक नहीं सकते थे। कुछ भगवान लीला करना चाहते थे। एक बार फिर घूमते घूमते इसी क्षेत्र में, ये आप हरिद्वार में गए, भारत माता मंदिर आपने देखा है ना, उसको सप्तऋषि आश्रम सप्त सरोवर स्थान कहते। वहाँ ये शंकर जी का प्रवेश द्वार था। कैलाश जैसे बड़े लोगों का जो बंगला होता है, जैसे राजे महाराजाओं के किले देखे हैं, तो राजा तो बहुत भीतर के भवन में सोते हैं और बहुत लंबा चल के उनका मेन गेट आता है, ऐसे होता ना बड़े बड़े लोगों के। तो ये उनका मेन गेट है, एंट्री, इसको कहते हैं हरिद्वार। हर का द्वार है, मेन गेट यही है। हर का भी द्वार है और हरि का भी द्वार है। भगवान भी अपने लोक को इसी मार्ग से प्रवेश करते। तो सप्तऋषि वही द्वार पर बैठकर, जैसे मान लो माननीय रामनिवास जी थे, तो अब ये सरकार के बड़े व्यक्ति थे, अब इनसे कोई मिलना है तो गार्ड जाने नहीं दे रहा है अंदर, आपके पास अनुमति पत्र नहीं है, आपने टाइम लिया था कि वो जाने नहीं देगा। तो होशियार लोग क्या करते हैं, गेट पर खड़े हो जाते हैं। कभी तो निकलोगे भीतर से, हाथ जोड़ लेंगे, बात हो जाएगी। ये बाहर गए हैं तो कभी तो आओगे, गेट में से तो प्रवेश करोगे तो यहाँ भेंट हो जाएगी। तो सप्त ऋषि भगवान शिव और भगवान नारायण से मिलने के लिए यही आसन जमाकर भजन करते थे, आज भी कर रहे हैं। इसलिए वो सप्त ऋषि आश्रम वहाँ बना हुआ है, सप्त सरोवर सप्त ऋषि क्षेत्र उसी को कहते हैं। जब घूमते घूमते इधर आए तो कुछ भूमि की महिमा, भूमि का प्रभाव, कुछ भगवान की इच्छा, जो भी कारण रहा होगा, यहाँ आते ही नारद जी को बड़ी ग्लानि हुई। अरे घूमते घूमते जिंदगी निकली जा रही है, भजन पाठ कुछ हो नहीं पा रहा है, मैं तो बैठ के भजन करूँगा। और आसन बिछाकर एक गुफा में बैठ गए। मैं गिरे गोभा एक अति पावन, हिम गिरे गोभा एक अति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावन, बह समीप सुरसरी सुहावन। पवित्र मन था, बैठते ही समाधि लग गई। सहज विमल मन लाग समाधि। हमारा भजन में जो मन नहीं लगता है उसका एक ही कारण है कि मन में अपवित्रता भरी है, मन में क्रोध भरा है, मन में ईर्ष्या भरी है, मन में पाप भरा है, मन में कामुकता भरी है। तो इसके कारण से कितना भी कोशिश करें मन लगेगा नहीं। इसलिए कलयुग में मन लगाने की आवश्यकता नहीं, तन लगाइए। और तन लगाने का तरीका नियम बनाइए कि इतना पाठ करके ही चाय पीऊँगा, इतना पाठ करके ही आसन से उठूँगा। और नियम बहुत छोटा बनाइए, जितना छोटा नियम बना लोगे आसानी से कर सकते हो। बड़े नियम बनाओगे मुश्किल हो जाएगी। छोटा नियम बनाइए लेकिन पालन उसका नित्य करिए कि इतने के बिना किसी से न बात करेंगे, न चाय पिएंगे, न अखबार देखेंगे, न उठेंगे आसन से। छोटा नियम बनाइए तो आपको कुछ दिन के अंदर अपने जीवन में आनंद के अनुभव आने लग जाएंगे। सपनों में आपको बहुत अच्छे अच्छे स्वप्न आने शुरू हो जाएंगे। तो नारद जी बैठ गए। कामदेव इंद्र डर गया। ये जो सत्ता में लोग बैठे होते हैं ना, ये ऊपर से बहुत हुआ दिखाई देते, भीतर से बहुत डरपोक होते हैं, बहुत ज्यादा। और जो जितनी जोर से बोलता है उतना ही ज्यादा बड़ा डरपोक होता है, ये नियम है। तो इंद्र ने देखा कि बाबा तो कभी बैठकर आसन पर भजन करता नहीं था, इसके तो पैर में चक्कर था,
ये बैठकर तपस्या कर रहा है, इसका अर्थ है कि ये इंद्रासन लेना चाहता है, इंद्रासन लेना चाहता है। तो इंद्र ने इनकी तपस्या भंग कराने के लिए स्वयं तो हिम्मत की नहीं जाने की, क्योंकि शाप का डर था। तो कामदेव को बुलाया, कामदेव का बड़ा स्वागत सत्कार किया इंद्र ने। अब जिसको बलि का बकरा बनाया जाता है ना, उसको माला वाला बहुत पहनाई जाती है, आपने देखा होगा, ऐसा होता है ना। बड़ी तारीफें की, बड़ा स्वागत सत्कार किया। तो कामदेव का सर बताइए क्या आज्ञा है? ये तो चलो आपका बड़प्पन है कि मुझे आप अच्छे शब्द बोल रहे हैं, लेकिन बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है? बोले कामदेव जैसे भी हो इस नारद की तपस्या भंग करो। जो तुमको धन चाहिए, जो तुमको साधन चाहिए, कुछ भी चाहिए, सारे स्वर्ग की अप्सराओं को, नृत्यांगनाओं को, गायकों को, वादकों को, सबको लेकर जाकर इतना कामुक वातावरण करके शोर मचा दो, ये साधु की समाधि नष्ट हो जाए। अब मालिक की आज्ञा, जब राजा आज्ञा दे रहा है तो ये तो कर्मचारी थे, ये तो कर्मचारी थे। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो आज्ञा देगा सचिव तो वही करेंगे। आ गया सारी पूरी फौज, स्वर्ग की सभी नृत्यांगनाओं को लेकर, सभी वादकों को, सभी गायकों को लेकर आ गया। और जैसे ही पहला कामदेव ने संकल्प का पहला सरसंधान किया, गोस्वामी जी लिखते हैं कि को पे जब ही बारी चर के तू छल कामदेव के झंडे पर चलना है मछली का। आपने कभी मछली को शांत नहीं देखा होगा, पानी में ऐसे ऐसे करती रहती है, ऐसे ऐसे। मन का स्वभाव भी है, ये कामदेव मन का प्रतीक है। मन भी बहुत मछली की तरह चंचल रहता है। जैसे ही पहला सरसंधान किया, पूरी सृष्टि कामासक्त हो गई। अचानक बसंत ऋतु प्रकट हो गई, पूरी वनस्पति पुष्पित पल्लवित फलित होने लगी, भौरे गुंजारने लगे, मयूर नाचने लगे, पक्षी चहचहाने लगे, चारों ओर दिव्य सुगंध आने लगी। पूरा का पूरा वातावरण इतना कामुकता से भर गया। गोस्वामी जी ने लिखा है कि भय काम वश योगी तापस पावरिन की को कहे। भय काम वश योगी तापस पावरिन की को कहे। देखै चराचर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। देखै चराचर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला विलोकहि पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम्। अबला विलोकहि पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम्। दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम्। दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक। पूरी सृष्टि, पशु पक्षी जीव जंतु साधु संत महात्मा स्त्री सब कामासक्त हो गए।
धरी न काहू धीर सबके मन मनसिज हरे। कामदेव ने सबके मनों को हरण कर दिया। लेकिन नारद जी की क्या स्थिति? काम कला कछु मुनि न व्यापी, काम कला कछु मुनि न व्यापी। निज भय डरे मनोभव पापी, निज भय डरे मनोभव पापी। सीमा की चापी सकई को उतासु, सीमा की चापी सकई को उतासु। बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार रमापति जासु। गाने वालों के कंठ सूख गए, बजाने वालों के वाद्य यंत्र फट गए, उंगलियों में बजाते बजाते छाले पड़ गए, पायल टूट गई, पैर थक गए, छाले पड़ गए, कंठ अवरुद्ध हो गए। लेकिन काम कला कछ मुनि न व्यापी। नारद जी निश्चिंत बैठे, अपने ध्यान में डूबे, तस्से मस नहीं कर पाए। क्यों? बड़ रखबार रमापति जासु। अंदर हृदय में भगवान का जप चल रहा था, भीतर बैठे भगवान रक्षा कर रहे थे। और अगर भीतर भगवान हृदय में जागे हैं तो बाहर का कोई कलयुग हमको स्पर्श नहीं कर सकता है। सब कलयुग व्यर्थ चले जाएंगे। थक गए, गले पड़ गए, बेहोश होकर गिर गए, लेकिन काम कला कछ मुनि न व्यापी। गोस्वामी जी ने लिखा है, जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़े। करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़े। करे नर तेरो जानकी नाथ। सूरज मंगल सोम भृगु सुत, सूरज मंगल सोम भृगु सुत। बुध और गुरु बर दायक तेरो, बुध और गुरु बर दायक तेरो। राहु केतु की कौन गम्यता, राहु केतु की कौन गम्यता। तुला शनीचर होए तेरो, तुला शनीचर होए तेरो जानकी नाथ। हमारे ब्रज के गांव की कहावत है बंधु और बहनों, राम मारे तो राखे कौन, और राम राखे तो मारे कौन। जो जग बैरी होए बालन बाका कर सके, जो जग बैरी हो। भगवान श्री राम हृदय में जागे हुए बैठे थे, बाहर का काम कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन। अंत में सिर्फ ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर दिया, और ये ब्रह्मास्त्र की काट अभी तक नहीं बनी है। ये जो बड़े लोग होते हैं ये खुशामत के भूखे होते हैं, इसलिए आपने एक शब्द सुना होगा, मुझे व्यासपीठ से बोलने में थोड़ा झिझक लगती है। कहते हैं वो तो चमचों से घिरे रहते हैं, सब आम आदमी के अप्रोच नहीं है वहाँ। वो चमचों ने ही घेर रखा है, चमचे जाने दें तब लोग कोई पहुँचे वहाँ, ऐसे बोलते हैं ना। तो और ये दिल्ली में बहुत चलता है, ये दिल्ली सभी जगह चलता हो, चूंकि भीतर तो भगवत
भजन चल रहा है, बाहर की परिस्थिति कुछ नहीं बिगड़ा। अंत में ब्रह्मास्त्र, बसंत ऋतु खिली थी, बड़े बड़े गुलाब के फूल खिले हुए थे, लाल 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 लाल, गुलाबी गुलाबी गुलाबी। गया दौड़कर, टोकरी भरकर पुष्प लाया, एक मोटा सा हार बनाया और डाल दिया नारद जी के कंठ में। जय हो संयम शिरोमणि, जय हो जितेंद्रिय वीर, जय हो आपकी, जय हो आपकी, जय हो आपकी। और जैसे जय हो की मदिरा, बोतल की मदिरा तो होठों से पी जाती है, वो थोड़ी देर ही आदमी को डगमगाती है। प्रशंसा की, चमचागिरी की मदिरा कानों से पी जाती है, जो बहुत लंबे समय तक नचाती रहती है, आदमी को डगमगाती रहती है। जैसे जय हो के शब्द कान के मार्ग से हृदय में गए, नारद जी ने आंख खोल दी। अब ये तो डर गया, एकदम साष्टांग। ऋषिवर क्षमा कर, बोले नहीं कोई बात है, जा बेटा कोई, बस यही भूल हो गई। काहे प्रिय वचन काम परितोषा, अगर आप काम को प्रिय वचन बोलोगे तो क्रोध के वचन तो राम को ही बोलने पड़ेंगे। अगर आप बुराई को पुचकारोगे तो अच्छाई को फटकारना ही पड़ेगा आपको। ये हो ही नहीं सकता कि बुराई भी जीवन में रहे और अच्छाई भी जीवन में रहे, ये संभव ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, जाओ तो अपना काम करो। नारद जी में अहंकार आ गया, अहंकार। चूंकि चार ओर जय जयकार होने लगी इनकी, लोग स्वागत समारोह करने लगे, मालाएं पहनाने लगे, जुलूस निकालने लगे। इतना बड़ा संयमी आज तक पृथ्वी पर कोई हुआ नहीं जिसने कामदेव को परास्त कर दिया। बड़े बड़े ऋषि मुनि त्यागी तपस्वियों को काम ध्वस्त कर देता है और नारद जी को हिला नहीं पाया। चारों ओर कामदेव ने तैयारी करा दी, बोले इनके खूब स्वागत सत्कार कराओ, एकदम फुला के कुपा कर दो इनको। भक्त कभी नहीं कहता कि ये काम मैंने किया है, भक्त क्या कहता है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये मैं जानता हूं कि जो भी काम हो रहा है आपकी मेहनत से हो रहा है, लेकिन यहां तो गाय लो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब गाइए। सब काम। हाँ बहुत अच्छा गा रहे हैं, लेकिन जिनके गाल में गोबर रखा हुआ है उसे जीभ से एक तरफ करो और फिर गाओ। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो
कहता मैंने ठाकुर जी की कृपा से हुआ, प्रभु की कृपा से। अरे एक सांस नहीं ले सकते जी, भगवान स्विच ऑफ कर दे 100 डॉक्टर एक सांस नहीं लेवा सकते। नारद जी में अहंकार जाग गया और गुरु से ईर्ष्या हो गई। अब मैं जाकर शंकर जी को जाकर बताऊंगा कैलाश में जाकर, अब तुमसे बड़ा तुम्हारा चेला हो गया है। गुरु गुरु ही रह गए, चेला शक्कर हो गया। क्योंकि शंकर जी ने भी काम को जीता था, लेकिन क्रोध को शंकर जी नहीं जीत पाए थे, भस्म कर दिया था। मैंने काम भी जीत लिया और क्रोध भी जीत लिया, अब तुम मेरे सामने कहीं नहीं हो, अब मैं तुमको आकर बताऊं। और बंधुओं, गुरु की कृपा से तो व्यक्ति उंगली पकड़कर चलना सीखता है धर्म के भजन के मार्ग पर। तुम गुरु से ईर्ष्या कर रहे हैं? कोई शिष्य अपने गुरु से ईर्ष्या करे और सोचे कि मन में शांति कैसे आए, आग नहीं लग रही है, यही क्या काम है? शास्त्र कह रहा है जे सठ गुरु सन ईर्ष्या करही, 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 रौरव नरक कोटि जुग परही, रौरव नरक कोटि जुग परही, गुरु के वचन प्रतिदिन जही, गुरु के वचन प्रतिदिन जही, सपने वो सुगमन सुख सिद्धि तेरी, सपने वो सुगमन सुख सिद्धि तेरी। जिसने तुमको उंगली पकड़कर खड़ा होना सिखाया है, तुम उनसे ईर्ष्या कर रहे। जे सठ गुरु सन ईर्ष्या करही, रौरव नरक कोट जुग परही। ईर्ष्या से लबालब भर गए नारद जी। सोचा पहले कैलाश जाऊंगा, पहले शंकर जी को बोलूंगा कि जब तुम कहीं नहीं हो मेरे सामने, गुरु गुरु ही रहेगा, चेला शक्कर हो गया। सीधे कैलाश पहुंच गए। और जो बंधु कैलाश गए, श्री रामनिवास जी बता रहे थे ना, उन्होंने देखा है वहाँ धूप निकलती है तो बड़ी तेज निकलती है और बड़ा शीतल वातावरण रहता है। शंकर जी बेचारे धूप सेक रहे थे लेटे हुए, निर्वस्त्र तो रहते ही हैं, तो धूप सेक रहे थे। नारद जी पहुँच गए, प्रणाम किया। वैसे तो किया नहीं, सोचा कि ये करे मुझे प्रणाम, मैं कोई इनसे छोटा हूँ क्या? मैंने काम करो सब जीत लिया। तो वैसे ही सिर हिलाया, प्रणाम प्रणाम किया। नारद को देखते ही शंकर जी बैठ गए। ओ आइए ईश्वर, आइए, बहुत दिनों के बाद दर्शन हो रहे हैं आपके, बड़ी कृपा की, बहुत दिनों के बाद। अरे यहाँ ससुराल में भांग पिए पड़े रहते हो, बस तुम्हें मालूम है दुनिया में क्या हो रहा है? तो शंकर जी ने कहा दुनिया में क्या कुछ मालूम नहीं पड़ा। 3 साल से तो कोरोना चल रहा है, आना जाना सब बंद है, डाक भी नहीं आ जा रही है, किसी का आना जाना भी नहीं है, मोबाइल काम नहीं कर रहे, बैटरी चार्जिंग का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ, तो इसलिए कुछ पता नहीं लग रहा। क्यों, कुछ कोई खास बात हो? अभी आपको यही मालूम नहीं कि खास बात क्या हो गई? बोले बताइए क्या हो गया। अब देखिए कामारी के पास बैठे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए इस प्रसंग को। मनुष्य तन से कहाँ बैठा है ये महत्व की बात नहीं है, मनुष्य का मन कहाँ डूबा हुआ है ये महत्व की बात है। शरीर तो कई बार पूजा घर में बैठा दिखाई देता है, लेकिन मन जम कहाँ से कहाँ घूम रहा है। तन की यात्रा केवल चिता तक होती है बंधु और बहनों। तन की यात्रा हॉस्पिटलों से घूमकर चिता तक होती है, तन का इससे आगे कोई काम नहीं है। जो भी हमारे शरीर ने पाप किए हैं वो शरीर भोग लेगा। नरक और स्वर्ग कहीं दुनिया में जाने की ज़रूरत नहीं। सरकार के जिला अस्पताल में जनरल वार्ड में घूमे आइए, नरक का दर्शन आपको दिखाई दे जाएगा कि नरक में क्या होता है। जो पुराणों में वर्णन है वो ही यही वर्णन है। हाथ काटे जा रहे हैं, खोलते कढ़ाई में डाले जा रहे हैं, चीरे लग रहे हैं, चीख चिल्लाहट हो रही है,
तो आप जनरल वार्ड में जो सामान्य रोगियों का होता है सरकारी अस्पताल का, उसमें देखाइए तो आपको पुराण पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुख साधनों में जीना, प्रसन्नता में जीना, ये स्वर्ग है। स्वर्ग में कहते हैं हाथ किया डेलीसा सेब आ गया, हाथ किया काजू हल्दीराम के आ गए, और हम जैसों को तो मूंगफली भी लेने के लिए सोचना पड़ेगा। तो यही स्वर्ग है, और इसकी एक सीमा है। स्वर्ग भोगने के बाद फिर नरक मिल जाता है। तो शंकर जी ने कहा कि कोई आना जाना बिल्कुल बंद हो गया, 2-3 साल से कोई आया नहीं है, डाकिया भी नहीं, अखबार नहीं, कोई मोबाइल काम नहीं कर रखा। अरे तुमको मालूम है, भजन करने बैठा और कामदेव का बच्चा आया, कितनी अप्सराओं को, नृत्यांगनाओं को, गायकों को लेकर, क्या उनके रूप, क्या उनके रंग, क्या उनकी मुस्कान, क्या उनके ठुमके, क्या उनके कंठ, क्या उनकी मटकन, क्या उनके इशारे। शंकर जी रो पड़े, अरे बाबा इस काम कीचड़ में डूबने के लिए तो हम ही गृहस्थी होते रहे, तुम काहे को ये काम कीचड़ में डूब रहे हो। नारद जी को गलतफहमी हो गई, जो मैंने कथा सुनाई है तो भावावेश में इनके आंसू आ गए। ऐसा नारद जी तो दुख में रो रहे थे कि कहाँ नरक में सड़ रहे हो, लेकिन वो शंकर जी तो दुख में रो रहे थे कि कहाँ नरक में सड़ रहे। लेकिन नारद जी को गलतफहमी हो गई, मैंने इतनी बढ़िया कथा सुनाई है, भाव के आंसू आ रहे हैं। तो नारद जी ने पूछा कि गुरुजी, जो कथा मैंने आपको सुनाई है आपको कैसी लगी? मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हम कथा आज सुनाई आपको कैसा लगा, आप कहेंगे महाराज जी कथाएं तो पहले भी हमने बहुत सुनी थी विवेक विहार में आपकी, इस बार जो आनंद आया वो पहले कभी नहीं आया, तो मैं और आपको एक बड़ा सा सेब और प्रसाद में दूंगा। बोले ले लो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और अगर आप ये कह दें कि महाराज जी बुरा न मानो तो सच सच कह दे, बोले हाँ, बोले जो यहाँ सुनाइए आगे कहीं बोर मत करना किसी और को। तो मेरी क्या हालत होगी ये बता। बिल्कुल वही स्थिति हो रही है। नारद जी तो रोए थे, वो शंकर जी तो रोए थे दुख में। अरे बाबा ये काम कीचड़ के लिए तुम गृहस्थी होते रहे, तुम काहे के लिए। कई बार हमको भी भ्रम हो जाता है। इसी दिल्ली की बता रहा हूँ मैं, जगह का नाम नहीं बताऊंगा। एक सज्जन सामने बैठे थे, काफ़ी बार बार रूमाल से वो आंसू पहुँचे, बार बार रूमाल से ऐसे पहुँचे, बार बार रूमाल से। मैंने सोचा कि बड़े भाव से, विवेक विहार के नहीं थे इतना समझ लो। तो मैं भी बड़ा प्रभावित हुआ कि तो बड़े अच्छे श्रोता हैं। तो वो हमको मिलने आए जहाँ हम ठहरे थे। हमने क्या बड़े भाव से कथा सुनते हैं, बड़े आंसू आते हैं। बोले महाराज जी लाइट के मच्छर इतने आंखों में गिरते हैं कि मिड़ते मिड़ते हाथ खराब हो जाते हैं, वो लाइट हटवा दीजिए। मेरी तो गलतफहमी दूर हो गई। मैं सोचता था भाव से आंसू आ रहे, ये कह रहे मच्छर मारे जा रहे हैं, मच्छर नहीं सुनने दे रहे। तो बिल्कुल वही हो, बार बार शिष्य के हाथ जोड़कर विनती कर रहा है, हे ईश्वर, हे मुनिवर, मैं हाथ जोड़कर बार बार आपसे विनती कर रहा हूँ कि जो कथा आपने मुझे सुनाई है कृपया भगवान नारायण को जाकर मत सुना देना, और भगवान अपनी ओर से प्रसंग चला भी दें तो उका देना, उस पर चर्चा मत कर। पक्का हो गया कितनी ईर्ष्या से भरे हुए कि भगवान के सामने मेरी महिमा न चले जा। अब मैं पहले भगवान के ही लोक में जाऊंगा। और जैसे ही चलने लगे
अरे रुको रुको, इतने दिन में तो बोले नहीं, मुझे बड़ा जरूरी काम है। अंदर से पार्वती जी चिल्लाए, अरे नारद रुको रुको, चाय खोल गई, छान के ला रही, मुझे कोई चाय नहीं पीनी। चल दी। बोले सीधे भगवान के पहले क्षीर सागर में नारद जी प्रवेश करते थे, प्रवेश करते ही भगवान का दर्शन हो जाता था। चूंकि राम हृदय में रहते थे, दृष्टि में भी राम है, होठों पर भी राम है। आज हृदय में काम बैठा हुआ है और दृष्टि में भी कामुकता भरी हुई है। भगवान नहीं दिखाई दिए, कभी क्षीर सागर में इधर दौड़े, कभी इधर दौड़े, कभी इधर दौड़े, नहीं दिखाई दिए तो जोर जोर से पुकारने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, प्रभु नारायण नारायण नारायण, प्रभु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पूरा क्षीर सागर गूंज उठा, नारायण नारायण नारायण। भगवान शेष पर शयन कर रहे थे, शेष शैया पर लक्ष्मी जी चरणों की सेवा कर रही थी। एकदम बैठ गए, हर्ष उठे प्रभु रवान के था, जैसे आदमी हड़बड़ा कर उठता है ना, ऐसे एकदम उठे। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु क्या हुआ? बोले लगता है नारद आ रहा है। नारद आ रहा है, आ जाएगा, वो हमेशा आता जाता रहता, उसने रास्ता देखा है। भगवान ने कहा आज नहीं आ पाएगा। क्यों? आज बहुत भयंकर बीमारी रोग लगा हुआ है और रोगी को तो सहारा देकर ही लाना चाहिए। अगर नारद गिर गया, नारद का पतन हो गया तो मेरा पतन माना जाएगा। और मेरी ये प्रतिज्ञा, न मैं भक्त प्रणश्यति, मैं भक्त को पतित नहीं होने देता, भक्त को मैं गिरने नहीं देता। हर्ष उठे प्रभु रमान के था, प्रसन्नता से भगवान आसन से उठे। जैसे आपने देखा होगा, कोई हमारे घर हमको मिलने आ रहा है और बहुत छोटे स्तर का ही व्यक्ति है और आप बहुत बड़े हैं और आपको मालूम है बहुत बीमार है, डगमगाता आ रहा है, तो आप कितने ही बड़े होंगे, सहारा देकर उसको कुर्सी पर बिठा देंगे, आई आई यहाँ बैठिए बैठिए, ठीक है, आराम से बैठिए। तो भगवान को मालूम था कि नारद काम के कारण डगमगाता आ रहा। और बंधुओं, काम और क्रोध ये मनुष्य में डगमगाहट पैदा कर देते, चंचलता पैदा कर देते, शरीर में कंपन आ जाता है। कामुकता बढ़ती है तो भी शरीर में कंपन आता है, क्रोध बढ़ता है तो भी आदमी झंझनाने लगता है, क्रोध आता है। तो भगवान उठे, हाथ पकड़कर ले आए, बैठे आसन ऋषि समेता। नियम ये था, नारद जी जब भी आते थे भगवान के चरणों में बैठते। भक्त तो भगवान के चरणों में ही बैठेगा भाई, लेकिन आज तकिया की ओर जाने लगे, सिरहाने की ओर जाने लगे। क्यों? मन में अहंकार है, मैं कोई तुमसे कम तो हूं नहीं, मैंने भी काम जीत लिया, मैंने भी क्रोध जीत लिया। एक चीज में तुम ज्यादा हो कि लक्ष्मी जी तुम्हारे पास बैठी है तो थोड़ी देर में मुझे भी मिल जाएंगी कि कहीं ना कहीं, मैं तुमसे कैसे कम हूं। तो जैसे ही नारद जी लक्ष्मी जी नीचे उठाओ, नीचे उठाओ। ये माताएं बड़ी होशियार होती है। जैसे हमारे ब्रज में तो घूंघट की प्रथा है, इतना लंबा घूंघट, और दादाजी को भोजन की कहना है और घूंघट में से बोल नहीं सकती, तो छोटे बच्चे को सामने खड़ा कर दिए। फिर क्या कहते हैं, मन्ना, ये जानती हो कि बहन जी कहाँ हैं, ये जानते हैं, ये वही उसी इलाके के हैं। मन्ना बाबा
बाबा को कह दो रोटी खा लो। वो पूरी गली सुनना, ये बाबा ने सुना है, लेकिन वो पर्दे की एक वो मर्यादा होती है। तो क्या नारद जी नहीं सुन रहे थे? सुन रहे थे। नारद जी ने कहा, लक्ष्मी जी, ये नारद चरणों में बैठने नहीं आया, मेरे सिर पर बैठने आया है। और बैठे आसन ऋषि ही समय था, बिल्कुल बराबर बैठाए। भगवान जानते व्यावहारिक जगत को, अहंकारी को अगर उसके सम्मान के अनुरूप आपने कुर्सी आसन नहीं दिया, उठकर चला जाए, लौट जाएगा। बैठ, मैं इसी दिल्ली की घटना सुनाया करता हूँ, इसी दिल्ली की, विवेक विहार की नहीं सुना रहा हूँ, दिल्ली की सुना रहा हूँ। और जब मैं दक्षिणी दिल्ली जाऊंगा तो मैं कहूँगा दक्षिणी दिल्ली की नहीं सुना रहा हूँ, विवेक विहार की सुना रहा हूँ। ऐसा यहाँ की सुना। जो आयोजक, अब देखिए रामनिवास जी कोई सामान्य व्यक्ति हैं क्या? जो व्यक्ति 2-2 बार दिल्ली जैसी विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हों, विधायक रह चुके हों कई बार, कितना सम्मान उनका है। और वो वैसे भी बड़े विनम्र है। कोई भी आता है तो बड़े आदर से, आई आप इधर बैठ, थोड़ा माइक कम करो, आई थोड़ा इधर बैठ, आइए ऐसे यहाँ बैठिए। बहुत सम्मान से आयोजक जो लोग होते, थोड़ा कम करो भाई, जो आयोजक होते हैं बहुत विनम्र होते हैं। लेकिन मैं देखता था कई लोग वो कहते आई, कोई नहीं। अरे कोई नहीं यार, हजारों लोग बैठे, अंधा है क्या तू? कोई नहीं का मतलब है उसे अपने मतलब की कुर्सी नहीं दिखाई दे रही है और घूम के निकल जाएगा। अहंकारी। और इस समय तो नारद जी अहंकार में चूर हैं कि मैं तुमसे छोटा नहीं, गुरु को भी फटकार कर आए, भांग पीते रहो, मैं तुम्हारा बाप हो गया। भगवान से भी कह रहे हैं कि मैं तुमसे भी बड़ा हूं, तुमसे कोई कम नहीं हूं। अहंकारी को उसके अनुसार अगर आसन दोगे तब तो बैठेगा, नहीं तो लौट के चला जाएगा। भगवान ने अपने पास बैठा लिया, बैठे आसन ऋषि समेता। अब भगवान की भाषा सुनिए, भाषा सीख रही है तो भगवान से सीखिए। कितनी आदर की भाषा नारद जी को बोल रहे हैं। नारद जी कौन लगते हैं भगवान के? नारद जी पौत्र लगते हैं, लड़के के भी लड़के लगते, पौत्र, नाती क्या कहते हैं उसे, पोता जिसको बोलते हैं, पौत्र। चूंकि ब्रह्मा जी भगवान के मानस पुत्र हैं और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी हैं, तो एक दादाजी छोटे बच्चे को खुशामद से बोलेंगे क्या? कैसी विनम्र भाषा बोलिए। बोले भी हंसी चराचर राया, 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 बहुत धीरज कीर मुनि दाया, बहुत धीरज कीर मुनि दाया। भगवान ने हंसकर का ईश्वर बड़ी कृपा की, बहुत दिनों के बाद आपने कृपा की है, बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। अब कोई हमारा बेटा बम्बई के किसी काम से गया है, कहता है पिताजी पापा बम्बई जा रहा हूँ ऑफिस के काम से और 7-8 दिन में वापस आ जाऊँगा। और आता है 6 महीने के बाद, न कोई फ़ोन खटखटाता है वहाँ से, न कोई चिट्ठी डालकर समाचार देता है कि देर से आऊँगा, अभी ज़रा काम में यहाँ अड़चन है, थोड़ा कुछ समय लगेगा। 8 महीने के बाद जब आता है तो पिताजी क्या कहे, आइए 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 कुंवर साहब, बड़ी कृपा की आपने, आंखें तरस रही थी, आपने बड़ी कृपा कर दी हमारे पर, आइए बेटी। ये कहेगा पिता या कहेगा मूर्ख? 8 दिन की कहकर गया था, इतने दिन लगा दिए, हम सूखे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं चिंता में, चिट्ठी नहीं डाल सकता था, फोन नहीं कर सकता था। बाप यही तो बोलेगा। लेकिन भगवान जानते अहंकारी चापलूसी की भाषा ही सुनना पसंद करेगा। अहंकारी कभी सीधी सीधी भाषा सुनना पसंद नहीं करेगा, आपसे बोलेगा नहीं, आपको भगा देगा। तो वही भाषा बोले बिह से चराचर राया, बहुते दिन कीन मुनि, बहुत दिनों के बाद आपने कृपा की। नारद जी ने भंडा फोड़ दिया। काम चरित नारद सब भागे,
बहुत मधुर और आदर की वाणी में जब कहा कि बहुत ही दिनन कीन मन दाया, बहुत दिनों के बाद आपने हमारे ऊपर दया की कर घटना घटे तो काम चरित नारद सब भागे। बोले ससुराल में पड़े रहते हो, माल खाते रहते हो, दुनिया में क्या हो रहा है तुमको कुछ मालूम है? क्या बताए, क्षीर सागर कोई आ जा नहीं रहा है कुछ सब। अरे वो आपका भजन करना महाराज मुश्किल है, भजन करने बैठा वो कामदेव आ गया, कितनी सुंदर सुंदर अप्सराओं को लेकर आया। क्या उनके रूप थे, क्या उनके श्रृंगार थे, क्या उनके मेकअप थे, क्या उनके कंठ सुरीले थे, क्या उनके ठुमके थे। बैठे हैं भगवान की बगल में और डूबे हैं कामुकता में, अप्सराओं के नृत्यांगनाओं के रूप और स्वरूप में। फिर निवेदन कर रहा हूं, हम तन से कहाँ बैठे ये महत्व की बात नहीं है, हमारा मन कहाँ डूबा हुआ यही महत्व की बात है। भगवान के प्रदेश में मन जाता है वही नरक को ले जाता है, वही स्वर्ग को ले जाता है, वही भगवान के चरणों में ले जाता है। तन तो चिता पर जाकर भस्म हो जाता है, तन की यात्रा इसके आगे है ही नहीं। जो तन पाप करता है वो तन भोग लेता है, और जो मन चिंतन करता है, शुभ चिंतन करता है, भगवत प्राप्ति होती है, स्वर्ग मिलता है, वैकुंठ मिलता है, या अगला सुंदर जन्म मिलेगा। और मन अगर पाप का चिंतन करता है तो फिर वो तन पाप के उसमें आकर बैठ जाएगा।